अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आजकल एक क्वेश्चन टॉप ऑफ द टाउन है 19 सितंबर के बाद। वैसे तो 10th क्लास के रिजल्ट के बाद भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उठा था कि इस रिजल्ट की वजह क्या है। और 9th का रिजल्ट तो फिर मैं कहती हूँ उसने सारे जो रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरे पंजाब में 9 लाख बच्चा फेल हुआ है। तो क्या रीज़न क्या है इस फेलियर की? क्या इदारे ज़िम्मेदार हैं, क्या टीचर्स ज़िम्मेदार हैं, क्या बच्चे ज़िम्मेदार हैं, क्या पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं? तो अगर हम इन सब की एक ही लाइन में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है सबसे पहला एक मेन टारगेट है या जो जिसने डेफिनेटली पेपर अटेम्प्ट किया वो स्टूडेंट है। हमारे स्टूडेंट्स में अप टू द 75% स्टूडेंट्स जो थे 9th में, उन्होंने अपना माइंड सेटअप ऐसा बना लिया था कि इट्स वेरी इजी फॉर अस, हम इस आसानी से पास हो जाएंगे, मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो पूरे आते हैं मार्क्स। तो ऐसे कोविड में आ रहे हैं, फर्स्ट सेशन थे इनके, वो कोविड वाले 2 सेशन जो थे वो इसी तरह गुजर गए थे और उन्हें बोर्ड के बारे में कुछ भी नो हाउ नहीं थी। सबसे पहले स्टूडेंट्स की लापरवाही थी और वो पूरा सेशन चलती रही। ये ओवरऑल सारे इदारों में ये ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं अपने भी इर्द गिर्द के सराउंडिंग के बच्चों की बात करूं तो उनका रवैया भी टॉपर्स का भी उतना सीरियस नहीं था जितना सीरियस उनका रवैया होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से कोविड की वजह से उनको मोबाइल फोन्स जो हैं वो इजीली एक्सेस मिली हुई थी। वो कह रहे थे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमने ये लेक्चर लेना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। भरपूर इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन का बच्चों ने किया है। और वो बड़ी एक फ़नी सी पोस्ट भी तो यही चल रही है कि जी PUBG प्लेयर्स, टिकटॉक स्टार्स जो हैं वो हमारे, और वो फ्री फायर के कैप्टन्स जो हैं वो सारे 9th में फेल हो गए हैं। तो अगर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया जाता तो रिजल्ट की सूरत हाल पे कुछ बदलाव आ सकता था। फिर अगर हम टीचर्स एंड से देखें तो टीचर्स ने हर टीचर स्ट्रगल करता है और कोशिश ये करता है कि कोई भी टीचर पेरेंट्स की तरह ये नहीं चाहेगा कि बच्चा फेल हो जाए और उसको बातें सुननी पड़े या वो जवाबदा हो कि आपका बच्चा क्यों फेल हुआ है। तो पेरेंट्स भी डेफिनेटली ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो फेल हो जाए और वो दोबारा उसी क्लास में आ जाए या सप्लियाँ आ जाए। पेरेंट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस मैं इतना देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे का काम ज़रूर चेक करें कि आपके बच्चे ने आज क्या काम किया है। छोटी सी एक एग्जांपल दूँ, जो बच्चे हमारे एकेडमी में पढ़ते हैं, हमारे इदारे में पढ़ते हैं, हम उनका डेली का जो काम होता है वो व्हाट्सएप करते हैं पेरेंट्स को। हर बच्चे का एकेडमी का डेली की डायरी उसकी घर जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरी ये एक रिक्वेस्ट हो सकती है पेरेंट्स एंड से कि आप उस डायरी को वेरीफाई ज़रूर करें। बीन एंड इदारा, क्या हमने भी क्या आपको डायरी सही भेजी है? हमने ये तो नहीं कि आज मैंने फिजिक्स का लिख दिया कि मैंने चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया और मैंने 9 ना पढ़ाया हो, वो टॉपिक ना पढ़ाया हो। तो आपका अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। क्या उसके डेली सारे काम हो रहे हैं? अगर उसके 9 लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स हैं, 9 लेक्चर्स हैं, तो क्या उसके वो लेक्चर्स डेली हो रहे हैं? हाँ, किसी एक दिन एक टीचर छुट्टी पे हो सकता है, उसके साथ भी कोई मसला हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन में वो प्रॉपर काम नहीं करवाया जाता, लेकिन क्या वो ये काम डेली कर रहा है? किसी सब्जेक्ट में पीछे तो नहीं रह रहा? फिर आपने जब टेस्ट सेशन आ जाता है, टेस्ट सेशन आप कंप्लीट फॉलो करें कि बच्चा टेस्ट सेशन जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा। और अगर टेस्ट सेशन दे रहा है उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप खुद एक आधा विजिट करके देखें बच्चे के मार्क्स की क्या स्ट्रैटेजी है, बच्चे की अपनी प्रोग्रेस क्या है, मार्क्स अगर कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, और अगर पेपर चेक हो रहे हैं तो क्या पेपर सही चेक हो रहे हैं या बस वैसे ही मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये सारी अगर थोड़ा सम अप करें इन सारी चीज़ों को तो आप अपने बच्चे के मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स एंड भी समझें, टीचर्स एंड भी समझें और स्टूडेंट एंड भी समझें। इदारा डेफिनेटली इदारे की जिम्मेदारी होती है। हम भी बैठे हैं, हम ये चाहें, अगर कोई पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेकर आएगा तो हम ये चाहेंगे कि हम उनकी कंप्लेन हल करें। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप की कंप्लेन हल ना हो, बच्चा ख़राब हो, फैमिली ख़राब हो, आपका जो राय है वो हमारे बारे में अच्छी ना बने। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप लोगों को समझनी भी चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि अगले सालों में रिज़ल्ट की अब यही सूरत हाल रहेगी।
वो बच्चे जिन्होंने पास होना था, प्रमोट होना था, बाय लक कहें या जो भी कहें, वो निकल चुके हैं। अब आपके अगले जो बच्चे या जो भी सिनेरियो चल रहे हैं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली यही होगा। उन्हें एक स्ट्रिक्ट मार्किंग पैटर्न से निकलना पड़ेगा, उनको एक स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पेपर का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये इट्स अप टू यू नाउ कि आप उन्हें किस तरीके से हैंडल करते हैं जिससे आपके इदारे का नाम भी बरकरार रहे, इदारे भी अच्छा रिजल्ट दें, बच्चे का भी रिजल्ट अच्छा हो, बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने, पेरेंट्स भी मुतमईन रहे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई आपके माइंड में कोई डिस्कशन है, तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।